वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं गाइस? सब बढ़िया चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी करते होंगे। बच्चे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा टाइम एंड डिस्टेंस का, समय एवं दूरी। तो आओ बेटा, हम आ गए हैं आपके साथ टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो लेकर के। ठीक है गाइस? तो चलिए देर ना करते हुए हम पहले टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं और आप भी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, है ना बेटा? चलो आओ। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है बेटा? जैसा कि हमने ट्रेन में पढ़ा था, सारा चीज वही है, सब चीज, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चे? लेकिन जो बच्चा आज ही मेरे इस चैनल पे जुड़ा है आरबीआई मैथ्स पर, उसके लिए भी हम कुछ समझाना चाहेंगे बेटा, ठीक है? आ जाओ। इसमें सबसे पहला चीज हम ध्यान देंगे किसके ऊपर? इकाई के ऊपर, ठीक है सर? तो आइए, दूरी को मापने की इकाई 1 किलोमीटर और दूसरा मीटर। बात समझ पा रहे हैं सर? ठीक है। और समय को मापने की भी 2 इकाई, 1 घंटा और दूसरा सेकंड। बात समझ पा रहे हो? ये आवर है, HR आवर, सेकंड, ठीक है? तो इतना सा बात आप गांठ बांध लीजिए, किलोमीटर की दोस्ती जब भी होगी तो वो आवर के साथ, मीटर की दोस्ती जब भी होगी तो सेकंड के साथ। अर्थात किलोमीटर जब भी रहेगा तो उसके साथ आवर होना जरूरी है और मीटर जब रहेगा तो उसके साथ सेकंड होना जरूरी है। इतनी सी बात समझ पाए सर आप? तो आइए हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो जानते हो सर आप, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है सर? अगर हम बड़ी इकाई लेंगे दूरी का तो समय का भी हमें क्या लेना पड़ेगा? बड़ी इकाई, यानी किलोमीटर, और ये प्रति घंटा, है ना? और अगर हम छोटी इकाई लेंगे तो मीटर के साथ क्या बताया था अभी आपको? सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। हाँ या ना सर? ठीक है ना? तो अब आइए हम चेंज करने की बारी आएगी आपको, इकाई को, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में, है ना गाइस? तो आइए, जैसे यदि हम कहते हैं, एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं सर। यदि हम लिखते हैं जी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें चेंज करना है सर मीटर प्रति सेकंड में। तो आप बताइए, किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर। बोलिए ना सर, 1000 मीटर। और अब इस घंटे को हमें किससे बदलना है बेटा? सेकंड में। तो पहले 1 घंटा है, 1 घंटे को बदलिए मिनट में, तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 60 से। और फिर ये मिनट को बदलेंगे किसमें? सेकंड में। तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ या ना सर? कोई दिक्कत वाली बात? इतनी सी बात समझ पाए आप? तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, है ना सर? अब ये 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो बोलिए सरकार कितना आया? 5/18। हाँ या ना? ठीक है? इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर सर आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं ना, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो बेटा,
तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 5/18 से, है ना। उसी प्रकार ठीक इसका उल्टा, अगर मीटर प्रति सेकंड को हमें चेंज करना पड़े किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? 18/5 से, है ना। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। ये 5/18 कहाँ से आया? तो यहाँ पर हमने आपको समझाया है। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हैं इतनी सी बातों को आप? आ जाइए। कहने का मतलब है बेटा कि एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होगे ना, तो आपको ये कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा बच्चे? कि सर 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 18/5 से मल्टीप्लाई करें? तो आइए इसकी तोड़ हम आपको समझाते हैं। वो क्या है बेटा? 5/18 और 18/5 यही दो तीर हैं आपके तर्कस में। इतना ध्यान रखिएगा, 5/18 कि 18/5। अरे यही दोनों में ना कंफ्यूजन होगा जी, है। तो हम क्या कर देंगे, आप जरा सा गौर से देखिए, 5/18 और 18/5 में बड़ी राशि कौन सी है? तो ऑब्वियसली ऊपर वाला ये 18 बड़ा है और ये छोटा है, तो ये 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा है ना सर। किलोमीटर प्रति घंटा खुद पहले से बड़ा था, है कि नहीं। अगर आप इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बड़ी राशि में बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या सर वो कभी छोटा होगा? वो और बड़ा होगा। इसीलिए बड़ी वाली इकाई में हमें छोटी संख्या यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तब न जाकर के छोटा होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा सर, है। तो उसी पर यही चीजें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। कि बड़ी वाला इकाई है उसे हमें छोटा करना है तो छोटा से मल्टीप्लाई, छोटी वाली इकाई है उसे हमें बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें बड़ी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ या ना सर, समझ पाए इतनी सी बात है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है गुरुजी, हैं तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। आओ बेटा, इसे हम मिटा दिया फटाफट से। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। और यही यूनिट कन्वर्जन पे आपका सवाल भी एग्जाम में आता है, ठीक है। और वो सवाल जो जो आया है एसएससी जीडी में, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। ये हमने तीन चीजें आपको समझाया था। क्या क्या समझाया था सर? ये दूरी है और समय है और ये चाल है। ठीक है बेटे, हैं आप फॉर्मूला बचपन से जानते हैं कि सर जी समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये चीज़ें सबको पता है ना। ये कोई नई चीज़ नहीं है या इसे हमें किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चे, हैं। अब देख लो जरा सा, इसमें शुरू होता है मामला। अब केस फर्स्ट हम लोग करेंगे यहां से। केस फर्स्ट क्या है सर? कि जब दूरी अर्थात डिस्टेंस समान हो या कांस्टेंट हो, तब क्या क्या मामला बनता है ना। तो आप ये चीज को समझिए, बड़ा आसान, बहुत आसान। तो आप बताइए सर, हम जानते क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तो जानते हैं सर। अब ये दूरी क्या है बच्चे? कांस्टेंट है ना, यानी समान है। तो कांस्टेंट है तो हमने इसको 1 मान लिया। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। अर्थात यहां से क्या सीखा आपने? ये समय का क्या है? ये उल्टा है, चाल। ठीक है, तो आप यहां पर स्टार दे करके लिख लेंगे। कब? यदि दूरी समान है तो समय का उल्टा क्या होगा? समय का उल्टा चाल, और सर चाल का उल्टा
समय। चाल का उल्टा क्या होगा सर? समय। हाँ या ना? इस चीज को समझ पाए आप? ठीक है। जैसे यदि हम कहें जी कि स्पीड का रेशियो 2:3 है, 2:3 है, और इसके जो डिस्टेंस है बेटा वो सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है और चाल दे रखा है तो इसको यदि हम उलट देंगे तो ये हमें किसका रेशियो देगा बताइए सर? टाइम का रेशियो देगा, यानी 3:2 है कि नहीं? रेशियो को उल्टा करने के लिए हमने आपको सिखाया था। ठीक है गाइज, समझ पाए हैं आप इतनी सी बात को? ठीक है। अगर मान लो बेटा 3 रेशियो यहां पे रहता तब आप कैसे उसको उलट देते? उसका भी तरीका हमने आपको सिखा रखा है ना? वो आप जा करके रेशियो वाला वीडियो देखिए, फर्स्ट ही पार्ट में वो हमने समझाया है कि कैसे 2 रेशियो को जब पलटा जाता है तो वो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। 3 रेशियो रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? फिर भी हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। क्लियर है गाइस? इस चीज़ को लिख लिया आपने? ठीक, तो चलिए हम अगले थोड़ा सा इसको भी आपको समझा देते हैं, अगर ये 3 रहा तो। ठीक है, इतना बस याद रखिए आप कि सर अगर डिस्टेंस समान है तो समय का उल्टा क्या होगा? चाल, और चाल का उल्टा क्या होगा? समय होगा। जैसे यदि हम ये कहें सर कि स्पीड का रेशियो है 1:2:3, कोई भी 3 चीजों का स्पीड का रेशियो दे रखा है ना? और डिस्टेंस सर क्या है? डिस्टेंस सेम है, ये सवाल में कह रहा है। तो बताइए सर अगर डिस्टेंस सेम है तो चाल का उल्टा क्या होगा सर? समय होगा। तो आप उलट देंगे इसको। उल्टने का तरीका, ठीक है, का तरीका अगर 3 है, 2 तो है, 2 तो अगर रहता तो हम उसको इधर और इसको उधर कर दिए होते। ठीक है, तब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे पहले आप समझिए फिर हम डायरेक्ट करेंगे इसको। 1 का उल्टा क्या होगा? 1/1। 2 का उल्टा 1/2, और ये 3 का उल्टा 1/3। रेसिप्रोकल। अरे 3/1 है तो उसको पलट देंगे तो 1/3 3 ही ना होगा सर। तो आप नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा सर? 6। अब इसी 6 से हम क्या करेंगे? सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो तो सर ये कितना हो जाएगा? 6, ये कट जाएगा, 2 3 6, और ये 3 दूनी 6। ये हुआ हमारा किसका रेशियो? टाइम का रेशियो। बात समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो हम उसको उलट देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? स्पीड का रेशियो। कब? जब डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को? अच्छा, अब यदि आपके मन में आता होगा सर क्या इतना करने की जरूरत है क्या कि हम इसको बारी बारी से लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे? नहीं बेटा, है ना? आप यहीं पे सोचिए कि 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा सर? 6। अरे होगा ना? ठीक है, 6 होगा। तो 6 में इससे डिवाइड कर दिए, 1 से 6 करेंगे कितना होगा? 6। 2 तिया 6, 3 दूनी 6। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है? ये चीजें हमने रेशियो में समझा रखा है प्रॉपर। क्लियर है बेटा? ठीक, तो चलो देर न करते हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, केस फर्स्ट याद रखना। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो समय का उल्टा चाल होगा, और चाल का उल्टा क्या होगा सर? समय होगा। क्लियर है? आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के हम आए हैं आपके लिए। अब आपके बोर्ड पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। यह कहता है सरकार, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक, और 4/5 किलोमीटर दूरी कितने सेकंड में तय कर लेगी? हमसे क्या पूछा सर? टाइम, कितना सेकंड लगेगा उसको 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में? नहीं सर, तो आप बता दीजिए सरकार कि समय बराबर, अभी तो आपको लिखा था समय बराबर
दूरी बटे चाल, तो दूरी है कितना सर, 4/5 किलोमीटर, है ना भैया, और 4/5 किलोमीटर, और चाल कितना है बेटा, 45 किलोमीटर गुना 45। ठीक है, अब बताइए ये समय हमें किस में देगा, घंटा में देगा, देगा ना सर घंटा में। अब लेकिन हमें तो निकालना है किस में, सेकंड में। तो बताओ बेटा, घंटे को यदि चेंज करोगे तो पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में। अरे बोलो ना सर, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई, अब फिर से सेकंड में जाना पड़ेगा, तो फिर से कितना से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, समझ पाया आप इतनी सी बात को। तो ये सर कट जाएगा, 12×5 = 60, ठीक है, 12×5 = 60 हो गया, और ये 15×3 = 45, 15 चौके 60, 3 चौके 12, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी 64 सेकंड हमारे इस सवाल का सही जवाब है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे हो बेटा, इतनी तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ पाए हैं आप, हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर, एक लड़की 250 मीटर चौड़ी पथ को 75 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, है ना सर। तो आप बता दीजिए, चाल पूछ रहा है हमें, तो बोलिए सर चाल बराबर दूरी बटे समय। अरे है ना, तो दूरी दे रखा है सर 250 मीटर है, और समय दे रखा है हमें 75 सेकेंड, है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है। तो इसको आप काट दीजिए, ये हो गया 25×3 = 75, और यहाँ पे हो गया 10, यानी ये हो गया 10/3 मीटर प्रति सेकेंड। हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी आपको सिखाया था मीटर प्रति सेकेंड ये छोटा है, हमें इसको बड़ा करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो जल्दी से, 18/5। तो ये हो गया सर 3 × 6 = 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस, बात समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर दिख रहा है, गाइस। ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, है ना, अभी तुरंत हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करवाया है आपको, ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसे कर लेंगे, ठीक है गाइस, है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर, आपके बोर्ड पर आ रहा है, एक जहाज किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, उसी दूरी को 5/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगा। अभी आपको समझाया था, कहता है उसी दूरी को, पकड़िए सवाल के नस को, उसी दूरी को बोल रहा है जो दूरी को उसने पहले तय किया था। तो बताइए सरकार, डिस्टेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो, कुछ तो बोलो सरकार, ये डिस्टेंस सेम है ना बेटा। तो आ जाइए, अगर डिस्टेंस सेम है तो कहता है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाला से 5 घंटा, यानी ये टाइम दे रखा है 5, ठीक है, और ये चलता है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसी दूरी को 5/3 घंटा, ठीक है। ये हम इसका क्या कर देंगे, रेशियो। तो ये बोलो बेटा, ये 5 से 5 कट जाएगा, है ना, यहाँ 1 आया, ये कितना हो गया, 3:1, ये हमारा क्या हो गया, टाइम का रेशियो। कहता है सर डिस्टेंस सेम है, सवाल को पकड़िए, डिस्टेंस सेम है उसी दूरी को। तो आप बताइए सरकार, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा कि नहीं होगा। अभी तुरंत सिखाया था आपको, तो इसको आप पलट दीजिए, 2 ही रेशियो है तो इसको आसान है पलटना, 1:3, 1:3, बोलिए सर, ठीक है। ये स्पीड है, सवाल में दे रखा है
240 किलोमीटर प्रति घंटा वाला है कि नहीं, तो यानी ये एक की वैल्यू कितना है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 240 का मल्टीपल है ना सर। तो कहता है 5/3 घंटे में पूरे करने के लिए उसकी चाल क्या होगा, यानी ये वाला चाल आपसे पूछ रहा है, 5/3 वाला चाल तो ही है ना सर। तो इसमें भी आप 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सरकार, तो 24 दिया कितना होता है 72, यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस सवाल का जवाब है। ठीक है सर, SSC GD 2019 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात है? ऐसा ही बच्चे आप पेपर में सवाल को करना। ठीक है कहता है सर क्वेश्चन नंबर 5, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 14 घंटे का समय लेती है, वही दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में वह कितना समय लेगी। बहुत सुंदर है, फिर से आप पकड़िए सवाल को। कहता है बस जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई भी दूरी तय कर रही है तो 14 घंटे का समय लेती है। अब वही डिस्टेंस, तो बोलिए सर डिस्टेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ? डिस्टेंस अगर सेम है सर तो पहला का स्पीड दे रखा है, जरा सा ध्यान से देखिए आप, स्पीड दे रखा है 50 और दूसरा स्पीड क्या दे रखा है बच्चे 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है कि नहीं? अच्छा एक बात आपको ये समझाते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, इससे आप बेटा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे लाइन में जब हम इसको पलट के लिखेंगे तब वहां पर काटना, ठीक है, नहीं तो आंसर कुछ से कुछ आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, इसको हमें कटपिट नहीं करना। ठीक है, समझ में आई बातें? आ जाओ, डिस्टेंस क्या है सर? सेम। अगर सर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सर अगर क्या है सेम है, तो बताइए स्पीड का उल्टा क्या होगा सर? टाइम। अरे होगा भैया, तो ये हो जाएगा 7:5, 0 से 0 कट जाएगा, 70 और 50 होगा तो 0 0 क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है सर। अब कहता है कि ये स्पीड समय लेती है, बताइए सर अपने अकॉर्डिंग कितने का टाइम लिया? 7 यूनिट का। ये 7 रिप्रेजेंट करता है कितने को? 14 आवर को। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 का मल्टीपल, तो ये भी सर कितना होगा? 2 का मल्टीपल, 5 दूनी 10 घंटा। ठीक है, और यही आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ? कहता है जी राहुल अपने घर से कोचिंग क्लास 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। बताइए सर घर से कोचिंग गया राहुल और फिर कोचिंग से वापस आया, जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से, तो डिस्टेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ सर? हुआ ना? चल गया मालूम आपको, डिस्टेंस सेम है। तो ये कहता है स्पीड दे रखा है इसका 3 और 2। क्लियर है सर? ठीक, डिस्टेंस क्या है सरकार? इसका सेम है। ये सवाल में दे रखा है, ये हम सिर्फ आपके लिए लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। कहता है आने जाने में कुल 5 घंटे लगा। तो बताओ सर डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का उल्टा क्या होगा सरकार? टाइम होगा। ये हो जाएगा 2:3। सवाल कहता है कुल 5 घंटे का समय लेता है, हमारे अकॉर्डिंग कितना समय लिया बेटा? 2 और 3 5, और सवाल भी कहता है 5 ही घंटा है। तो बताइए सरकार ये क्या हो गया हमारा? कितने का मल्टीपल हो गया? 1 का मल्टीपल हो गया, है ना? तो कहता है तो कोचिंग क्लास और घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, है ना सर? तो आ जाइए, हम दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर? चाल गुना समय। तो जैसे का आप इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 1 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 घंटा, है कि नहीं? अरे बोलो, तो पूछ रहा है दूरी, तो बताइए सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 2 गुना 3, ये हमारा स्पीड है और ओरिजिनल, हमने इसको काटा पीटा भी नहीं है, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। टेंशन पूछना सर? किलोमीटर, सॉरी गाइज। ठीक है, 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सी, देख लीजिए ऑप्शन सी सही जवाब है आपका। ठीक है, 6 किलोमीटर इसका क्या हो गया, राहुल के घर से कोचिंग का जो डिस्टेंस है वो हो गया 6 किलोमीटर। समझ पाए आप इतनी सी बात को। ठीक है, आइए सर, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार से एक व्यक्ति ने कोई दूरी तय की तथा वापसी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल द्वारा तय की। दो चीज, गया कार से और आया साइकिल से। जहां से वो गया था कार से और वहां से फिर वो वापस आया, तो बताइए सर डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? अरे सर जी डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस सेम है सर, तो हम यहां पे लिखते हैं स्पीड 25 और उधर से वापसी में 4 है ना सरकार। यहां भी डिस्टेंस सेम है कि नहीं? अब बार बार डिस्टेंस सेम लिखने से कोई फायदा है नहीं। डिस्टेंस सर सेम है, तो बताइए स्पीड का उल्टा क्या होगा सरकार? टाइम, यानी 4:25। ठीक है, और कहता है सर इसको कुल लगा समय कितना? 5 घंटा 48 मिनट। बहुत अच्छा, तो हमें बेटा कितना लगा टोटल टाइम? देखो तो 29 है ना, और सवाल कहता है 5 घंटा 48 मिनट। ठीक है, तो हम इसे एक इकाई में कन्वर्ट करेंगे। अरे करेंगे ना सर, तो 48 को कितना से घंटा में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60, यानी ये 29 की वैल्यू हो गई 25 4 29/5। अरे बोलो सर ये कितने का मल्टीपल हुआ? 1/5 का। समझ पाए आप? कितने का हुआ सर? 29 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा 29/5, तो ये 1/5 का मल्टीपल है। ठीक है सर, तो अब आप क्या करें, हमसे क्या पूछ रहा है? तो दूरी ज्ञात कीजिए। आप 1/5 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आंसर सेम आना है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि किसके साथ ये डाटा को लगाने से आसान हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। ठीक है सर, तो हम इस पे लगाते हैं। ये 25 कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 1/5 का, तो ये कितना हो गया हमारा? 5 क्या घंटा? बोलिए सर। अरे 5 घंटा हुआ, ये 5 घंटा हुआ, और स्पीड दे रखा हमारा ये 25 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे को तय करने में कितना लगा? 5 घंटा लगा। तो बताइए सर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, तो 4 और गुना 5 कितना हो गया? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख लिए गाइज, ए सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो बेटा? है, बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। आप भी घर में पढ़िए और मेहनत कीजिए। ठीक है बेटा, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो हम समझेंगे ये मेरा सिलेक्शन है। बात समझ पा रहे बच्चे? हैं, तो चलो हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, मिटा दे बच्चे इसको। आप मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, अरे रुकिए, चल कहाँ दिए सर आप? अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 आना बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बोर्ड पर ये रहा, और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं होमवर्क के लिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, और लाइक तो जरूर करना बच्चे यदि आपको पसंद है वीडियो तो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।